दोस्तों डीएवी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं और कारक पढ़ चुके हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग सर्वनाम पे आए हैं। मुझे पता है ये सब टॉपिक हम लोग ने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पर इनको दोबारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो पदबंध का एक टॉपिक आता है, डीएवी में मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रकार पदबंध के होते हैं हमारे 5 भेद होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और एक क्रिया विशेषण जो कि अव्यय का टॉपिक है वो भी आता है। तो ये 5 भेद हमें बहुत अच्छे से आते होंगे, तभी हम पदबंध को कर सकते हैं। और तो इसीलिए आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम में अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सर्वनाम को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके भेद, उसकी डेफिनेशन, भेद कैसे उसको पहचानते हैं, हर चीज़ को। तो देखिए, सर्वनाम को पढ़ने से पहले हमें संज्ञा बहुत अच्छे से आनी चाहिए। संज्ञा क्या होती है? जैसे किसी वस्तु के नाम ना, तो नाम जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ मेरा नाम नेहा है, तो नेहा ने कहा नेहा खाना बना रही है, फिर नेहा गांव जाएगी, फिर नेहा गांव से आएगी। तो इस तरीके से बार बार जो नेहा आ रहा है, ये वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। शुद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो अपने आप में ही थोड़ी ऑड लग रही है, तो उस ऑडनेस को मिटाने के लिए ही हम लोग सर्वनाम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। अगर हम ये कह देते कि राम ने कहा राम बाजार जा रहा है, तो ये क्या लगता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑड लगता। अब इस ऑडनेस को, इस अशुद्धि को मिटाने के लिए हमने क्या किया, हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया कि हमने लिखा राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सीमा ने कहा, अगर वो कहती सीमा ने कहा सीमा खाना बना रही है, तो ये क्या होता, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, एक वाक्य में एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, तो इससे एक अशुद्धि आ रही है। तो इसमें हम लोग ने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का। तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ पे देखिए संज्ञा आती ना, सीमा ने कहा, अब कौन खाना बना, सीमा खाना बना रही है, तो यहाँ संज्ञा आती, लेकिन हम लोग उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि वो बार बार रिपीट ना हो और जिससे वाक्य में अशुद्धि ना हो। इस वजह से हमने क्या लिखा, सीमा ने कहा मैं खाना बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और दिया हुआ है, मोहन ने आकाश से पूछा तुम कब आओगे। अगर इसमें ये दिया होता मोहन ने आकाश से पूछा आकाश कब आओगे, तो ये क्या होता, फिर से वही दोहराया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ना हो, तो इसीलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसमें भी इसके बहुत सारे भेद होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। उम्मीद रखती हूँ कि आपको सर्वनाम की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें पहचान कराने में बहुत ही मदद करती हैं। तो आप इस चीज़ को जानें, आपको पता भी होगा कि जो हम लोग ये सर्वनाम है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, और संज्ञा को क्या कहते हैं, संज्ञा को हम लोग नाउन कहते हैं। तो ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा अब हम लोग एक बार आप देख लीजिए, अभी हम लोग ने बात तो कर ली, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे हो गया मैं, तुम, वह, आप, कौन, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। चलिए अब भेद पे आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब इनको हम एक एक करके बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सर्वनाम के भेदों में कोई भी दिक्कत ना रहे आगे। चलिए पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। मतलब पुरुषों के मतलब, जैसे पुरुष का अर्थार्थ है मनुष्य, कोई भी जाति, जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसमें देखिए 3 पुरुष होते हैं। जैसे पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। आप पुरुष से ये ना समझे कि पुरुष मतलब सिर्फ मेल जेंडर की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे दोनों जेंडर की बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से हमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वे, सब। ठीक है, अब पुरुषवाचक के अंदर भी 3 होते हैं, क्योंकि देखिए एक होता है फर्स्ट पर्सन, आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में भी एक होता है फर्स्ट पर्सन ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे, क्योंकि
एक वो होता है जो पहले अपने आप को रखते हैं, जैसे आई, मी, ये सब क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे हम हिंदी में पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जो बोल रहा होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष आप लोग मुझे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए। मतलब सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप, ये सब क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या हो गया, मतलब कोई दूसरा पुरुष कौन हो गया, दूसरा पुरुष मतलब जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए हम और आप बैठ के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करती हूँ, तो अगर मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ तो मैं हो गई क्या, उत्तम पुरुष। आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, अन्य पुरुष में आ गए। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उनकी बात हो रही है ना, ठीक है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप उनकी बात सुन रहे हो, लेकिन वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गए, अन्य पुरुष हो गए। तो ये आई थिंक आपको ये पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें देख लीजिए उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं। उत्तम पुरुष में, एक सेकेंड, उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम। मध्यम मतलब तू और तुम, जैसे आप लोग, ठीक है, तू, तुम, आप। जैसे मैं आपको आप बोल रही हूँ, हम, तू, तुम, ये सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में जैसे वह बहुत अच्छे इंसान थे, वह बहुत अच्छे इंसान है, या यह कहाँ गए ना, इस तरीके से जो अन्य के संबंध में बात होती है वो हमारे अन्य पुरुष होते हैं। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं निश्चयवाचक। जो दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। मतलब निश्चित बोध, हम किसी चीज़ का बोध करा सकते हैं, निश्चितता ला सकते हैं। निश्चित बोध जो होता है कि पास है वो वस्तु की, दूर है, जैसे या अच्छा है। अब हम बता पा रहे हैं, निश्चित तौर पे बता पा रहे हैं या अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि वो अच्छा है कि बुरा है। वह बुरा है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बता सकते हैं, वे बुरे हैं। तो हम निश्चित तौर पे हम उस चीज़ को बता पा रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितता का बोध कराते हैं, 100% श्योरिटी का बोध कराते हैं कि हाँ ये मेरी तरफ से निश्चय है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक, निज मतलब अपना, आप, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम होता है कि आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है, वह स्वयं कर्ता नहीं होता। मतलब किसी के बारे में बता कुछ, वो कर्ता स्वयं नहीं। जैसे निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में, जो काम कर रहा है, कर्ता कौन होता है, जो काम कर रहा है उसके विषय में बताता है, वह स्वयं कर्ता नहीं होता, वो खुद काम नहीं कर रहा होता, वो किसी के बारे में बता रहा होता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, मतलब अब देखिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन किसी और के बारे में बोल रही हूँ, तो कर्ता कोई और है, ठीक है, वो आजकल कहाँ रह रही है। अब ये हम नहीं, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, निजवाचक मतलब मैं खुद से उसके बारे में बोल रही हूँ। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, यहाँ थोड़ा त्रुटि है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। तो कोई चीज़ में जैसे जिसमें निष्ठा मतलब निजता होगी कि वो चीज़ खुद से ही हो रही है, उससे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं अब हम लोग। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जहाँ पर दो वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध होता है। संबंध, अब देखिए रिलेशन आ गया, जहाँ पे संबंधता हो, रिलेशन हो, तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम, किसी का किसी से संबंध हो। जैसे कैसे हम यहाँ देख सकते हैं, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब देखिए यहाँ पे संबंध आया कि जो लड़के किससे, जो कल आया था। लड़के तो बहुत आए गए होंगे, लेकिन देखिए संबंध क्या है, जो कल आया था। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैंने हिंदी पढ़ाई जब वर्षा हो रही थी, तो देखिए मैंने वह पाठ पढ़ाया। जैसे मान लीजिए मैंने सर्वनाम पढ़ाया जब बारिश हो रही थी, ठीक है, तो अब सर्वनाम पढ़ाने वाले पाठ का संबंध किससे हुआ, जब बारिश हो रही थी तब मैंने पढ़ाया था। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंध, मतलब उसका संबंध किसी चीज़ से। जैसे यहाँ पे दिया है, वह लड़का जो कल आया वह पढ़ने में तेज है। वह लड़की जो कल नाच रही थी वही अव्वल आई। तो कौन अव्वल आई प्रोग्राम में, जो कल नाच रही थी पीला सूट पहनकर, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग संबंध मतलब संबंधिता दिखती है जिसमें पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चितता ही नहीं है। जैसे हम लोग ऊपर मतलब निश्चयवाचक में कहा था कि यह बुरा है, भाई मेरी तरफ से ये कंफर्म है कि हाँ वो बुरा है, वह अच्छा है, हमने अपनी राय दी है कि हाँ हम निश्चित ही ये बुरा है। पर अनिश्चय मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। कल वर्षा हो सकती है, अब देखिए यहाँ पे क्या श्योरिटी आप 100% बोल सकते हैं? नहीं भाई, होगी होगी। हमने तो एक अनुमान लगाया, जहाँ पे अनुमान लगाया जाता है वो क्या होता है? अनिश्चय। मतलब हम निश्चित होके ये बात नहीं बोल सकते कि कल वर्षा होगी ही होगी। ठीक है, कल कोई आएगा, अब कौन आएगा हम निश्चित है, शायद आए या ना आए। ठीक है, कोई आया था, अब देखिए कोई तो आया था, हम जैसे हम ऊपर वाले अभी अपने कमरे में पढ़ा रहे हैं तो हम कहते हैं कोई तो आया था, हमें नहीं पता कौन आया था, हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते, हम सिर्फ आपको बता रहे कोई आया था। तो इसे ही हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक से ऐसे ही पता चलता है प्रश्न, कोई प्रश्न हम कर रहे हैं, जैसे किसी जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न जैसे यह कौन है, तुम कौन हो, तुमने खाना खाया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे प्रश्न मतलब हमें ऐसी फीलिंग कि हाँ हमसे कोई चीज़ पूछी जा रही है, उससे या किसी से हम पूछ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कैसे आए, तुम कैसे हो, तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ गए थे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए ये सर्वनाम का आज यही टॉपिक ख़त्म होता है। विशेषण हम अगले उसमें रखेंगे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसमें कोई भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप इस सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि डीएवी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम ये विशेषण कंप्लीट करके समास लाएंगे, जो कि समास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको अच्छे से देखिएगा, और इसकी हम टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से हर चीज़ प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू।